हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, या यूनिट 6 कह लीजिए। ये हम पढ़ रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इसके बाद इसको देखें। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बचाव पार्ट टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप्स के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है, बन जाती है। देखिए कैसे ऑनर्स के लिए अलग है, एम्प्लॉयज़ के अलग है, कंज्यूमर्स के अलग, सप्लायर्स के अलग, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के अलग है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ऑनर्स के लिए अलग कैसी है? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोशल की ऑनर्स के प्रति, जो मालिक खुद है उसके प्रति, तो ताकि वो इन्वेस्टमेंट जो मालिक ने पैसा लगा रखा है वो सेफ रहे। एडुकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके इन्वेस्टमेंट पे एडुकेट रिटर्न मिलता रहे। एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, और बिजनेस को एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो समय समय पे मिलती रहे। सेकंड पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयज़ के प्रति भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फेयर वेजेस दे, एम्प्लॉयज़ को ठीक ठाक सैलरी दे, उनको जॉब सिक्योरिटी दे, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ दे, वेलफेयर मेजर्स करें, उनका बेटर वर्किंग कंडीशन दे, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट दे, ताकि एम्प्लॉय खुश रहें, सेटिस्फाई रहें और आपकी फर्म के लिए अच्छे से काम करते रहें। नंबर थर्ड, कंज्यूमर्स के टुवार्ड्स भी बनती हैं। कैसे? रेगुलर सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। तो एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो को कंज्यूमर्स हैं उनको रेगुलर सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ दे, बेटर क्वालिटी दे, रीजनेबल प्राइस लें उनसे, और अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ ना करे, क्वालिटी माल दे ताकि कंज्यूमर हमेशा खुश रहें, सेटिस्फाई रहें। नंबर 4, सप्लायर जो हमें माल सप्लाई कराते हैं या जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, सप्लायर्स होते हैं वो। बेटर रिलेशनशिप और प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए उनकी पेमेंट टाइम से मिलती रही, उनका रिलेशन ठीक रहे, तो ये भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और आगे है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के अगेंस्ट भी। तो एक बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि लॉफुल बिजनेस करे, कोई भी इलीगल बिजनेस ना करे, विच इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसा बिजनेस ना करे। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्स टाइम पे गवर्नमेंट को देता रहे। हेल्प द गवर्नमेंट इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिटरेसी, प्रोवेसी। ये गवर्नमेंट में हेल्प करता रहे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस उन्हीं को यूज़ करके ही आगे बढ़ता है, तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे जितना मैक्सिमम हो सकता है। कॉन्सनट्रेट इन सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की हमेशा सेफ्टी और भलाई के लिए ही काम करता रहे। कंट्रोल पॉल्यूशन एज फार एज पॉसिबल, तो जितना पॉल्यूशन हो सके कम से कम करे। तो ये बिजनेस की टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स के प्रति थी। अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। बिजनेस और एनवायरमेंट प्रोडक्शन एक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है देखिए ध्यान से। द हेल्थ एंड द वेल बींग ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इन विच दे लिव एंड वर्क। बेटर एनवायरमेंट का मतलब होता है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ हेल्थी और वेल्थी एटमोसफेयर रहना चाहिए। हेल्थ और आपका है किसी भी लोगों की हेल्प और वेलबींग होना तभी डिपेंड करता है जब एनवायरनमेंट की क्वालिटी बढ़िया हो, जहाँ वो रहते हैं और जहाँ वो काम करते हैं। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोइंग ट्रैफिक हैव कॉज अ ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ट्रैफिक ग्रो हुआ है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट हमारा। Pollution is the injection of harmful substances into the environment largely because of industrial production। तो जो पोल्यूशन है ये इंजेक्शन है हार्मफुल पदार्थों का एनवायरनमेंट में, और ये बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कारण ही होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड हार्मफुल गैसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इट चेंजेस द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तो इससे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारे जो है एयर की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, लैंड सब खराब हो जाती हैं। आप इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर से कि हमेशा जब भी आप एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बोलते हैं, जब भी चेक करते हैं हम इसको, अभी मोर देन 100 ही आता है, मोर देन 100, और 100 से ऊपर हो गई है डेंजरस है, 200 भी आ सकता है ये। और जब पीक दिवाली के आसपास हम पहुँचते हैं तो ये 500 तक भी हो जाता है बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में। तो ये क्या है, इसी का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के, कौन कौन से हैं पढ़ते हैं आगे देखिए। नंबर 1, एयर पोल्यूशन। क्या होता है एयर पोल्यूशन, आप अच्छे से जानते हैं। इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय द एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेज
विच विल क्रिएट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोनूमेंट्स एक्सेट्रा। ये आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। और पोल्यूशन आप जानते हैं कि जब हवा के अंदर जहरीली गैसें, टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन गैसेस बढ़ जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती हैं, जो हमारी जो गाड़ियाँ उनसे भी निकलता है, फैक्ट्री के धुएं से भी निकलता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को या मोनूमेंट्स को। ठीक है, तो इसको एयर पोल्यूशन बोला जाता है। नंबर सेकेंड है वाटर पोल्यूशन। ये तीनों आप अच्छे से जानते हैं। वाटर इज सेड टू बी द पॉल्यूटेड व्हेन इट इज चेंज इन द क्वालिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज सो दैट इट बिकम्स लेस सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जैसे कि देख रहे हैं आप किसी भी यमुना बैंक, गंगा बैंक, किसी भी रिवर के आप किनारे पे देख सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है सारी गंदगी, सारी जहरीली गैसेस, सारी गंदी पॉलीथीन सब आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो इससे जो पानी की क्वालिटी है बहुत बेकार हो जाती है, बैड टू वॉस्ट हो जाती है और पानी पीने के लायक नहीं रहता। कोई भी अगर उसे एनिमल वगैरह पिएगा तो वो मर सकता है। नंबर थर्ड कह रहा है लैंड और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। इट मे ड्यू टू द डंपिंग ऑफ नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इनटू द लैंड फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ड्वेलिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। तो आप जानते हैं कि जितने भी ये आपकी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में बहा देते हैं, सॉरी मिट्टी में, लैंड में छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो उससे क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, ये सब काम करते हैं ऐसे ही। तो इससे डैमेज हो जाता है सॉइल की क्वालिटी और वो कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती, जैसे कि आप इस डायग्राम में अच्छे से देख रहे होंगे। फिर है नॉइस एंड साउंड पोल्यूशन। ये क्या होता है, ये एक किस तरह का पोल्यूशन होता है, ध्यान से देखिए। इट मे कॉज डैमेज ड्यू टू ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। जैसे आप जानते हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत तेज हॉर्न सुनाई दे रहा है, ठीक है, पावर हॉर्न लगा रखे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, इरिटेशन हो रही है। हॉस्पिटल में मरीज हैं, घर पे बुजुर्ग हैं, इनको बहुत परेशानी होती है। किसी के घर के आगे ही लाउड स्पीकर चल रहा है मंदिर मॉस्क्यू का, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। इसे नॉइस और साउंड पोल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा आर द मेजर साउंड पोल्यूटेंट्स। तो ये ज़्यादा हैं। तो कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आप देख सकते हैं, ये हम सारे ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ा और हमने नॉइस पोल्यूशन के बारे में। मोस्टली 4 तरह के मेजर बड़े बड़े होते हैं। रीजंस या नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, कैसे आप, क्या कारण है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है। ये देखिए, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, रिडक्शन रिस्क ऑफ लायबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, पब्लिक इमेज, अदर सोशल बेनिफिट्स। तो इन सब के लिए ये ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, अगर आप चाहते हैं कि जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं वो कम हों तो उसके लिए आपको पोल्यूशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कैंसर है, हार्ट अटैक्स हैं, ये सारे पोल्यूशन के कारण ही होती हैं चीज़ें। और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ओनली कैन प्रिवेंट सच डिजीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो पोल्यूशन कम हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी ठीक होने लग जाएंगी। नंबर सेकंड है रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। इन केस ऑफ डिसास्टर हैज़ बिन टेकन प्लेस द एंटायर लायबिलिटी शुड बी बोर्न बाय द एंटरप्राइजेस। अगर कोई डिसास्टर हो जाता है बड़ा तो सारी लायबिलिटी बिजनेस के पास ही हो जाती है। लायबिलिटी कम करने फॉर यूनियन कार्बिड ट्रेजेडी इन भोपाल जो हुई थी, इस तरह की, तो ये सारी मोस्टली इंडस्ट्रियल के कारण ही हैं। गुड क्वालिटी मटेरियल्स, यूज़ गुड क्वालिटी मटेरियल्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये एक बिजनेस को फॉलो करना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करें ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। पब्लिक इमेजेस, अ बिजनेस एंटरप्राइज विच फॉलोज गुड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कैन एंजॉय गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। जो ऐसे काम करता है उसको न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है, उसका नाम रोशन हो जाता है, उसकी रेटिंग रैंकिंग सब बढ़िया हो जाती है, तो पब्लिक इमेज बन जाती है एक। अदर सोशल बेनिफिट भी उसको मिलते हैं। इट इंक्लूड्स क्लियर विजिबिलिटी, क्लीन बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, क्वालिटी लाइफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इससे अदर सोशल बेनिफिट मिलते हैं। जैसे ताजमहल आपसे 4-5 साल पहले, 10 साल पहले बहुत ज़्यादा पीला पीला होना शुरू हो गया था, तो गवर्नमेंट ने उसके 2-3 किलोमीटर एरिया तक में पूरा की पेट्रोल से जो भी चलने वाले वो थे बंद कर दी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब रोल ऑफ बिजनेस इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस का क्या रोल है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, ध्यान से देखिए। गुड वर्क कल्चर, ideas and information to employees, use good quality materials, adopt modern technology, follows the rules and regulations, scientific methods of waste management, support in government program,
टाइमली असाइनमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये सारे बिजनेस के रोल हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम करते हैं। नंबर 1 हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, वर्क कल्चर। टॉप मैनेजमेंट शुड क्रिएट ए वर्क कल्चर टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉल्यूशन कंट्रोल। तो टॉप मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह का वर्क कल्चर बनाए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पॉल्यूशन दोनों ही कंट्रोल हो। ये टॉप मैनेजमेंट चेंजेस कर सकते हैं अपने बिजनेस में। आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़, शेयर दी आइडियाज़ एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अमंग दी एम्प्लॉयज़। तो बट जितने भी बिजनेस हैं वो आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से क्या काम किया जाए जिससे कि पोल्यूशन जो एनवायरमेंट का है कम से कम हो सके। गुड क्वालिटी मटेरियल यूज़ करके कोई भी कंपनी पोल्यूशन को कम कर सकती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अडॉप्ट दी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ताकि पोल्यूशन फ्री या जीरो पोल्यूशन हो तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशन बाय दी गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं कि इस तरह से आपको काम करना है ताकि पोल्यूशन ना हो, तो उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। एडॉप्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो उस तरह से करके आप पोल्यूशन से या सोशल एनवायरनमेंट को गंदा करने से बच सकते हैं। सपोर्ट इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक क्लीनिंग अप ऑफ पोल्यूटेड वाटर सोर्सेज, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, चेकिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सब काम करके आप सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम में। टाइमली असेसमेंट करें, अपने बिजनेस का टाइमली असेसमेंट करें, पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स का करें कि हम ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उससे पोल्यूशन काफ़ी कम होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा एक छोटा रेड बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। और मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अकाउंट्स में मैंने BRS तक सारी वीडियोस हर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी, मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। आप इसी के साथ मेरे चैनल से जुड़े रहें। प्रोजेक्ट पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चेक कर सकते हैं। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए 9th 12th में भी अकाउंट्स बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं देखने के लिए। इसी के साथ आप इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।